नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन। आप देख रहे हैं UTHS। तो इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं उस दिन के बाद की कहानी। तो रात को क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। रात को मैं, पंडित जी और उसकी माँ उसके घर पे थे। तो एकदम से वो बेड पे लेटा हुआ था, होश नहीं था उसको कुछ भी। लाइट गई। हमसे नॉर्मल होगा, लाइट जाती रहती थी अक्सर। लाइट जाने के बाद वही घुंघरू की आवाज दोबारा आई। उस आवाज के आने के बाद तो जैसे एक पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। और उसके बाद लाइट फ्लिकर होनी स्टार्ट हो गई। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, उनके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, रोने की आवाजें आ रही थी उनके। मैं सच में इतना कभी नहीं डरा था जितना मुझे उस दिन डर लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब हिम्मत हम रखते हैं तो शायद हम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कई बार ये हिम्मत ही हमारी दुश्मन बन जाती है। केशव ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन ये उसके जो साथी हो रहा है शायद ये उस हिम्मत की वजह से ही तो था। तो उसके बाद लाइट फ्लिकर होने लगी, वो कुत्ते भौंक रहे थे। जैसे ही लाइट आई एकदम से शांत, सब कुछ शांत। लेकिन वहां पे क्या अलग था, जहां पे केशव लेटा हुआ था उस बेड पे वो नहीं था। और तभी किसी के हंसने की आवाज आई। मेरी तो आवाज ही नहीं निकली इसकी। हमने जैसे तैसे करके पीछे मुड़ के देखा, वहां पे केशव था। और केशव ने उसकी माँ की साड़ी पहन रखी थी। तो पंडित जी ने उसके ऊपर गंगाजल मारा और बोले कि क्यों तू इसके बच्चे के पीछे पड़ी है, इसको छोड़ दे। तो उसने बोला, मुझे बहुत डर लग रहा था उस दिन। हमने बोला कि हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में गलती हुई है, इस बच्चे से भी अनजाने में गलती हुई है, हमें माफ कर दो, इसका पीछा छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उसने बोला, देखना चाहता था नहीं हमें, अब तो इसे साथ लेकर ही जाएंगे। पंडित जी ने बोला कि इसको हमें ये रुद्राक्षी माला पहनानी पड़ेगी इसको शांत करने के लिए। हमने बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद उसको किसी ना किसी तरीके से वो रुद्राक्षी माला पहना दी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो ठीक हो गया है। लेकिन पंडित जी ने बोला कि कल हमें हवन करना पड़ेगा ताकि ये आत्मा इसको कभी तंग ना कर सके। तो उनके घर पे फिर हवन हुआ। तब के बाद से केशव अब ठीक है। लेकिन हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये जो आत्माएं होती हैं, ये सब कुछ होता है धरती पे। और नेक्स्ट स्टोरी तो ऐसी होने वाली है जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे। रात को आप घर से बाहर भी ना निकलो। तो मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ जल्दी ही।